नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में। बच्चों, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? और इसको देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को शॉर्टकट में बच्चों KGBB, ऐसे KGBB आवासीय विद्यालय योजना भी बोला जाता है। बच्चों में बालिकाओं का एडमिशन कैसे होता है ये आपको बता दें। सबसे पहले जैसे कि बालिका विद्यालय योजना लिखा हुआ है, तो ये बालिकाओं का विद्यालय है और यहाँ पर बालिकाएं ही पढ़ती हैं। अब कौन कौन से क्लास की बालिकाएं कितने क्लास तक पढ़ती हैं, वो सभी चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, यहाँ KGBB आवासीय विद्यालय में सुविधाएं क्या क्या हैं और इसमें कौन से क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और आपको एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दी जा रही है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि यहाँ आप एक फिगर पा रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इस तरीके से होता है और इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है। इस योजना का शुभारंभ 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है। आगे समझते हैं। यह योजना देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स EBB में लागू की गई है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत दर से कम है तथा साक्षरता में लिंग भेद राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। KGBB का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों की स्थापना करके समाज में वंचित समूहों की लड़कियों तक शिक्षा से जोड़ना है, उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें देखिए उद्देश्य क्या है इनको, तो इस KGBB का उद्देश्य ये है सभी लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा देना, सभी बालिकाओं के लिए आवास उपलब्ध कराना, लड़कियों के लिए पुस्तकें तथा शिक्षण संबंधी मुफ्त में उपलब्ध कराना, जो भी सामग्री होगी सब चीज़ उपलब्ध कराना, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके बाद है बालिकाओं के माता पिता अभिभावकों को प्रेरित करना ताकि लड़कियों को विद्यालय में भेजें। एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाले जाति या समुदायों की लड़कियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे आदि मुफ्त में देना। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर ये संस्था जो है उपलब्ध कराती है, जिससे बच्चों को मुफ्त में ज़्यादातर चीज़ें दी जाती हैं। आगे समझते हैं। ऐसी लड़कियों पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर अनामांकित हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। बालिकाओं को दैनिक उपयोग वस्तु इत्यादि उपलब्ध कराना। हर महीने 100 रुपया बालिकाओं के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा कराया जाना, जिससे उनकी कुछ ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा किया जा सके। इस तरीके से 100 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर भी उनको उनके खाते में डाला जाता है, जिससे कि उनको 12 महीने में अर्थात 1 साल में 1200 रुपये उनके खाते में जमा हो जाता है, जिससे उनकी ज़रूरत के मंद की चीज़ें वो चीज़ें खुद खरीद सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं उससे। इसके बाद देखो KGBB आवासीय विद्यालय सुविधाएँ। अब वहाँ पर सुविधाएँ क्या मिलेंगी इसको देख लीजिए। निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, पठन पाठन एवं शैक्षणिक सामग्री, गणवेश, पाठ्यपुस्तक, बालिकाओं की व्यक्तिगत आवश्यकता की सामग्री, वृत्तिका, अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं को छात्रवृत्ति शाला से, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, खेलकूद की सामग्री, अर्थात A to Z सब चीज़ें वहाँ पर क्या की जाएंगी, फ्री दी जाएगी। पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ वहाँ पर फ्री रहेगा। यह योजना 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। इनमें राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली,
दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सब जगह इसको पढ़ सकते हैं। भारत में कितने कस्तूरबा विद्यालय हैं? तो देश भर में विभिन्न राज्यों की सहायता से संचालित की जा रही हैं। इस योजना के तहत देश में 2500 से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। कैसे मिलेगा? विद्यालय में दाखिला कैसे लेना? तो विद्यालय में दाखिला लेने के लिए आपको दाखिला लेने के लिए अपने क्षेत्र के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जाकर संपर्क करना होगा। सबसे पहले विद्यालय में नामांकन लेकर पूरी जानकारी भरकर, अर्थात वहाँ आपको फॉर्म दिया जाएगा और वहाँ से पूरी जानकारी लेकर आप भरकर विद्यालय में फॉर्म जमा करें, या फिर अपने संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। अपने शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय में भी जाकर ये जमा कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित विद्यालय में स्क्रूटिनी के आधार पर या प्रवेश परीक्षा के बाद छात्राओं का चयन किया जाता है। विद्यालय द्वारा शॉर्ट लिस्ट की जाती है। इसके बाद छात्राओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर होती है। देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें दिया गया वो ठीक है। यहाँ पर मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया है, वहाँ से आपको एडमिशन लेने के लिए माता पिता का आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, और बच्चे का भी आधार कार्ड होना चाहिए और 2-2 फ़ोटो होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पर विद्यालय में खुद संपर्क कर सकते हो, आपको जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर बच्चों कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के अभी तक फ्री में पढ़ाई करवाई जा रही थी। इसके बाद अब कुछ और योजना है जो कि आपको अपडेट बताया जाएगा। तो अपडेट पाने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको जानकारी तुरंत दी जाएगी।